Hello, good morning to you all. Dear students, today our topic is measurement of mass, length and time. Measurement of length, mass and time. In all previous lecture, we discussed the units, prefix of power of tens, so and so. Now we study the range of variation of mass, length and time. First of all, इस चैप्टर में एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बेटा इसमें बस एक वैल्यू, एक डेफिनेशन से मतलब समझना है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मींस नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ना ऑफ ए मेजरमेंट. नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट पर एक्चुअल या नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट या नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी. नोट द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू को ऑर्डर नहीं कहते. जो उसके आसपास नियरेस्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड and it is represented by power of 10. It is represented by power of 10. जस्ट ये याद करना बेटा, मीनिंग समझना है, लर्न क्या करना है कि भाई किसी क्वांटिटी का ऑर्डर, किसी मेजरमेंट का ऑर्डर उसकी नियरेस्ट वैल्यू को बोलते हैं. उसकी एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू ही है, बट दैट इज नॉट ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट स्टेप to find the order of a given magnitude. Take a decimal. After leaving first digit of a given quantity. किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए उसमें एक डिजिट छोड़ के, डिजिट आपको बता रखी है मैंने 0 to 9 10 डिजिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं. तो किसी भी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स तो आएंगी. उन डिजिट्स में आपको पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड. To find the order of a magnitude, we must place a decimal after leaving the first digit. For example, if he says that find the order of this, then we change this number into 4.501 into 10 की पावर 3. बेटा बस ये बात समझनी है, इसमें कहीं कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने पहली डिजिट के बाद जब डेसिमल लगाया
0 1 2 3 हो गया, इसलिए 4.501 इंटू 10 की पावर 3। दूसरा एग्जाम्पल, अगर इसमें 0.0124 हो, ये पहले ही दे रखा है उसने 0.0124, मतलब इसमें पहले से ही डेसिमल है, तो आप इस डेसिमल को इस 1 के बाद खिसका के ले जाओगे और इसको लिख दोगे 1.24 इंटू 10 की पावर -2। बेटा जब इस डेसिमल को इधर लेके जाओगे, 0 और 1 डिजिट तो 1 है ना, इसलिए 0 और 1 के बाद डेसिमल लगा के हम ये हो जाएगा 1.24 इंटू 10 की पावर -2। इफ ही सेज दैट, बेटा ये एग्जांपल है, सी 97.8, तो हम इसको कर देंगे 9.78 इंटू 10 की पावर 1। This is the first step to find the order of a magnitude. To find the order of a magnitude, first step is leaving the first digit and apply the decimal after first digit. Second step, if first digit जो हमने छोड़ी है, जिसके बाद हमने डेसिमल लगाया है, जिस डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, उस फर्स्ट डिजिट के बाद इफ फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, then take 1। अगर फर्स्ट डिजिट लेस देन 5 है तो उस सारी को पावर ऑफ 10 को छोड़ के 1 लिख देंगे, एंड इफ इट इज 5 और ग्रेटर देन 5, if it is 5 or greater than 5, take 10। बेटा ये दूसरा स्टेप है कि अगर पहली डिजिट 5 से कम है तो उसे 1 ले लेंगे, और अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, 5 हो फिर भी 1, 5 और 5 से ज्यादा तो हम उसे 10 ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस ए में हमारा क्या था, 4.501 10 की पावर 3 था, तो इस सारी वैल्यू को हम 1 लेके 1 इंटू 10 की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट लेस देन 1 है। सेकंड केस भी वही 1.04 10 की पावर -2, इसको अगेन 1 पुट कर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -2। थर्ड में 9.78 इंटू 10 की पावर 1, तो इसे 10 ले लेंगे, 10, बिकॉज दिस फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। इसको 10 इंटू 10 की पावर 1, दैट बिकम्स 10 की पावर 2। बेटा ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में पावर ऑफ 10 is called order of magnitude।
power of 10 is called order of magnitude। जो हम इसकी जो वैल्यू मापी है उसका 10 की पावर को उस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4501 जिसको हमने 10 की पावर 3 कन्वर्ट किया, इसको कह देंगे ऑर्डर इज 3। पर कुछ बुक्स यही बोल देती हैं कि ऑर्डर इज 10 की पावर 3। सेकंड क्या था हमारा एग्जाम्पल 0.0124 जिसको हमने कन्वर्ट करके ये ले आए थे, ये 1:10 की पावर -2। तो हम लिख देंगे ऑर्डर इज -2 और 10 की पावर -2। थर्ड केस, तीनों में मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, 978 जिसको हमने कन्वर्ट करके पहले 9.78 लिखा, फिर उसको 10 into 10 की पावर 1, then it becomes 10 की पावर 2। so order is 2 और 10 की पावर 2। बेटा ये 3 स्टेप हैं, आसान से, लिख के याद नहीं करने, ना किसी को पूछना कि भाई इन स्टेप्स को लिखो। सिंपल न्यूमेरिकल बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ। अब आपको मैं कुछ वैल्यू जो आपको लर्न करनी ही है पक्का, उनकी वैल्यू और उनका ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना बेटा। पहला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपको याद करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। कोई चारा ही नहीं है, इसको लर्न करना है कि इलेक्ट्रॉन का मास ये है। जब वो हमें ये बोलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर निकालो, तो जब हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 5 है। 10 into 10 की पावर -31 becomes 10 की पावर -30, 10 अगेन ध्यान से सुनना। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने ऊपर लिखी थी 9.1 10 की पावर -31 एंड ऑर्डर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन you can write that 10 की पावर -30। कुछ बुक्स लिख देती हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर जस्ट -30 लिखो। कुछ नहीं बेटा, आपको मेन -30 याद करना है। एंड thus ऑर्डर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 की पावर -30। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो याद करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो मैंने कल भी बताया था आपको 1.67 ले लेंगे सिंपली। 27 कब लेंगे आगे, जब वो न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करवाए। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। और फिर नीचे ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बेटा ये लेस देन 5, 1 into 10 की पावर -27, इट मीन्स ऑर्डर इज 10 की पावर -27। ये मतलब है ऑर्डर का कि इलेक्ट्रॉन का मास नियरली 10 की पावर -30 के ऑर्डर का है, प्रोटॉन का मास नियरली
10 की पावर -27 के ऑर्डर का है। सेकंड जो आपको लिखना है ध्यान से, मास ऑफ अर्थ लर्न करना बेटा, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है ये आपको लर्न करना है। मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 24। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये याद करना है बेटा। इसमें 6 आएगा 6.0, इसमें आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब ऑर्डर ऑफ मास ऑफ अर्थ, ऑर्डर ऑफ मास ऑफ अर्थ लर्न करना है 10 की पावर 25। समझ आ गई होगी, ये ग्रेटर देन 5 है इसलिए इसको 10 ले लिया। 10 इंटू 10 की पावर 24 तो 10 की पावर 25 आ गया ऑर्डर ऑफ मास ऑफ अर्थ। देन ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ कितना 10 की पावर 7। अर्थ इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारी बातें याद करके इनका ऑर्डर भी देखना है। अब दो ये न्यूमेरिकल जो हमारी बुक में नहीं है कि इफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, if x इक्वल टू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 7, then write down order of measurement of x। ये उसने कह दिया कि भाई x की वैल्यू इतनी है तो राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट ऑफ x। याद करना है आपको कि इस x का ऑर्डर वो लेना है, ऑर्डर ऑफ x जो 10 की पावर सबसे ज्यादा हो। बस ऑर्डर ऑफ x 10 की पावर 3, x है 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 7, ये x है बेटा। उसने हमसे ये कह दिया कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट ऑफ x। तो ये जो मैं अब काम कर रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है आपको करने की, पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये 1000 की पावर 3 है, हमने ऐसे ले लिया, प्लस 10 की पावर 4 है, ये ऐसे ले लिया भाई, प्लस 10 की पावर 7 है, 1 0 3 4 5 6 7, ये 10 की पावर 7 हो गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 0 1 0 0 0 1 कैन बी रिटर्न एज। बताओ इसका ऑर्डर कैसे निकालें? पहली डिजिट छोड़ के डेसिमल ले आएंगे और ये कितना आ जाएगा इंटू 10 की पावर 7 ना,
10 की पावर 7। अब दिस डिजिट इज लेस देन 5, सो 1 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू 10 की पावर 7। ये काम नहीं करना आपको, बस आपको ये बात लर्न करनी है कि अगर किसी मेजरमेंट में, किसी क्वांटिटी में 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 या 10 की पावर 12 आ जाए, तो उसमें जो 10 की पावर सबसे ज्यादा है उससे आप ऑर्डर बोलोगे। जो 10 की पावर सबसे ज्यादा है दैट इज द ऑर्डर। इसलिए सिंपल ये है, हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ एक्स 10 की पावर 7, सब सफिशिएंट है। अगर वो ये भाई समझने के लिए ये है कि बेटा मैंने इस x को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, x ये आ गया, ऑर्डर का तरीका निकालने का ये है कि भाई पहली पॉइंट छोड़ दी तो ये 10 की पावर 7 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 7, देन राइट डाउन द order of magnitude. Write down order of this magnitude या order of measurement of x. Order of measurement of x या order of this magnitude। तो आपको इसका आंसर कि order of measurement of x will be equal to 10 की पावर 14। इनकी प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, इसलिए हम कह देंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ x इज 10 की पावर 14। बेटा ये दो याद करने हैं। अगर सम है, सम, तो जो 10 की पावर सबसे ज्यादा है उसे ऑर्डर कहना है, और अगर प्रोडक्ट है तो जो 10 की पावर उनको 10 की पावर आएगी उसे ऑर्डर कहना है, अगर वो प्रोडक्ट है तो। बेटा उसके बाद ये टेबल आपकी बुक में भी है, उससे भी याद कर लेना। वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास को आपको रिप्रेजेंट करना है, या पहले वेरिएशन ऑफ लेंथ कर लो। वेरिएशन ऑफ लेंथ यहां पे लिख दो ऑब्जेक्ट, और इस साइड में लिख दो ऑर्डर इन पावर ऑफ 10, ऑर्डर इन पावर ऑफ 10 इन मीटर, क्योंकि लेंथ की SI यूनिट मीटर है ना, इसलिए हमने इसको लिख दिया ऑर्डर विद पावर ऑफ 10 इन मीटर। फर्स्ट लेंथ है। अब मैंने तुम्हें लेंथ में सबसे पहले आपको लेना है साइज ऑफ प्रोटॉन। लेंथ है ना, आपको लेना है साइज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साइज का ऑर्डर याद करना है -15। साइज ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर -15। सेकंड, प्रोटॉन से बड़ा क्या लें? साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसमें प्रॉब्लम है भाई, जर्नली ज्यादातर जगह साइज ऑफ न्यूक्लियस भी यही लेते हैं बुक्स वाले, और उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन के एटम में
न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, इसका मतलब ये प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन, न्यूक्लियस का साइज भी तो है हाइड्रोजन के, इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं कर सकते, -14 या जर्नली -15 दोनों चीजें लेनी है भाई। अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस नहीं है, लाइटर न्यूक्लियस है, तो 10 की पावर -15 लेना है। हैवी न्यूक्लियस है, हैवी, तो 10 की पावर 14 लेना है। इसलिए अपनी बुक में शायद जो ये प्रदीप और दिनेश आती है उनमें 14 है, पर एनसीईआरटी में साइज ऑफ न्यूक्लियस भी 10 की पावर -15 है। बेटा थर्ड लेना है साइज ऑफ एटम, थर्ड पे साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10। देख इसका कोई चारा नहीं, साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 याद करना है आपको। इससे नेक्स्ट लेना है साइज ऑफ वायरस। आपको पता है ये मुसीबत खड़ी कर रखी है, साइज ऑफ वायरस। अरे ये तो हो गया 10 की पावर माइनस, एटम का -10, साइज ऑफ वायरस -8। ये सारे के सारे मीटर में हैं, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये सारे मीटर में है। साइज ऑफ वायरस 10 की पावर -8। फिफ्थ लिखो साइज ऑफ रेड ब्लड। सुना ही है तुमने, क्या बोलते हैं उन्हें? अरे जो रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स का जो साइज है दैट इज 10 की पावर -5। रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स का साइज 10 की पावर -5। फिफ्थ रखना है थिकनेस ऑफ पेपर, ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर 10 की पावर -4। इनको एक दो बार इसके बीच में से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थिकनेस ऑफ पेपर 10 की पावर -4। बेटा पहला साइज ऑफ प्रोटॉन -15, साइज ऑफ न्यूक्लियस -15, साइज ऑफ एटम -10, साइज ऑफ वायरस 10 की पावर -8, साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स -5, थिकनेस ऑफ पेपर इज 10 की पावर -4। अब नॉर्मल बात है, हाइट ऑफ पर्सन नॉर्मल ना, कितना नंबर आया था बेटा उसका, चलो नंबर डाल लेना। हाइट ऑफ पर्सन, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। जर्नली जो मिलिट्री वाले डिमांड करते हैं वो 163 सेंटीमीटर की करते हैं, 163 सेंटीमीटर। हमें इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 1.63 10 की पावर 2, सॉरी 1.63 10 की पावर -2। अरे ये सेंटीमीटर है भाई, 1.63 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.63 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होगा ना, -2 मीटर। 163 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा 163 सेंटीमीटर 1.63 10 मीटर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 1.63 सेंटीमीटर 1.63 मीटर, -2 नहीं आएगा,
163 सेंटीमीटर, 1.63 मीटर। अब इस 1.63 मीटर को जो एक्चुअल वैल्यू है हाइट ऑफ पर्सन, इसको जब ऑर्डर निकालेंगे तो 10 की पावर 0 ही तो करेंगे, क्योंकि ये तो है ही इतना, पहले से ही डेसिमल लगा हुआ है। 10 की पावर 0 मतलब 1, ये लेस देन 5 है, 1 ले लिया, इंटू 10 की पावर 0, तो ये 10 की पावर 0 आया ना बेटा। कोई बात नहीं, इस पे थोड़ा टाइम लग गया ज्यादा, दोबारा सुनो। हाइट ऑफ ए पर्सन नॉर्मली 163 सेंटीमीटर है। इस पहले स्टेप में हमने इस 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम ये जो ऑर्डर है ये मीटर में कर रहे हैं। तो ये तो हाइट ऑफ पर्सन की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल। जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें डेसिमल है ना पहले के बाद ही, कोई टेंशन नहीं है, तो रहता रहेगा। आगे 10 की पावर 0 ले ली, ये लेस देन 5 है, तो 10 की पावर 0 इक्वल टू दिस मच। यहां लिख दिया हाइट ऑफ ए पर्सन इज 10 की पावर 0। बस हाइट ऑफ ए पर्सन का ऑर्डर 10 की पावर 0 है। इससे नेक्स्ट भाई, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंची चोटी है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10 की पावर 4। ऑर्डर याद करना है बस, एक्चुअल वैल्यू कहां तक क्रैम करोगे, 10 की पावर 4 बस ऑर्डर। उसके बाद रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून 10 की पावर 5। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10 की पावर 4, रेडियस ऑफ मून 10 की पावर 6, रेडियस ऑफ मून 10 की पावर 6। फिर मून के बाद भाई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अभी क्या करवाया था, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर एक्चुअल वैल्यू है ना, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ 10 की पावर 7। देन इससे नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अरे ये बहुत अच्छा है, पहले एवरेस्ट, उसके बड़ा साइज रेडियस ऑफ मून 10 की पावर 6, फिर रेडियस ऑफ अर्थ 10 की पावर 7, देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 10 की पावर 8, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 10 की पावर 8, देन रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन 10 की पावर 9। मतलब ये ध्यान से देखो, जितनी दूर पे हमारा मून है हमारे से, उससे ज्यादा है क्या सन का साइज। बेटा इनकी काउंटिंग तो आप लगा लेना, ये हो गया रेडियस ऑफ सन 10 की पावर 9। इसके बाद बताओ, जैसे मून के बाद किया था ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बताओ, पता है आपको, हमने 1 AU डिफाइन किया था, 1 AU 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था मैंने ये, 1 AU 10 की पावर 5 11 मीटर। इसको, ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई,
इसका ऑर्डर हो जाएगा 10 की पावर 11। ये हो गया भाई डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार अदर देन सन। ये बात ध्यान रखना, मतलब सन से नेक्स्ट ऑफ सन। सन भी हमारा स्टार है, पर सन से हमारा डिस्टेंस ये है। सन के बाद जो नेक्स्ट स्टार है उसका नाम याद कर लेना, अल्फा सेंचुरी। जो डिस्टेंस जो अल्फा है, जिसका नाम अल्फा सेंचुरी है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार, वो 10 की पावर 16 है बेटा। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार अदर देन सन 10 की पावर 16। उससे नेक्स्ट साइज ऑफ आवर मिल्की वे। क्या बोलते हो मिल्की वे को अपने उसमें? साइज ऑफ आवर मिल्की वे। अरे गैलेक्सी है भाई, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है ना, जिसमें हम हैं। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। बेटा इसका साइज 10 की पावर 20। साइज ऑफ आवर मिल्की वे, दैट इज आवर गैलेक्सी, 10 की पावर 20। नेक्स्ट साइज उससे नेक्स्ट मिल्की वे से डिस्टेंस ऑफ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। डिस्टेंस ऑफ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी मतलब जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और इससे जो नेक्स्ट गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमीडिया। जो इससे नेक्स्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडिया। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में इस एंड्रोमीडिया को देवयानी बोलते हैं। अगर याद कर सको तो कोई बुराई नहीं। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मिल्की वे को कहते हैं आकाशगंगा, और जो आकाशगंगा से नेक्स्ट हमारी गैलेक्सी है हिंदी में उसको देवयानी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एंड्रोमीडिया। 10 की पावर 22। और नेक्स्ट है भाई साइज ऑफ आवर यूनिवर्स। साइज ऑफ आवर यूनिवर्स दैट इज 10 की पावर 26। ये एक टेबल बना के उसमें से 3-4 बार जरूर निकल जाना कि भाई ये वैल्यू है किसकी, वेरिएशन ऑफ लेंथ की, जो कहां से शुरू हुई, वेरिएशन ऑफ लेंथ कहां से शुरू हुई, साइज ऑफ प्रोटॉन से। कहां पे खत्म हुई, साइज ऑफ यूनिवर्स पे। प्रोटॉन का कितना था, -15, यूनिवर्स का 10 की पावर 26। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर 10 की पावर -15, एटम के साइज का ऑर्डर एटम के 10 की पावर -10,
हाइट ऑफ ए पर्सन की हाइट का ऑर्डर 10 की पावर 0, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर 10 की पावर 7, रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर, साइज ऑफ रेडियस ऑफ सन 10 की पावर 9, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 10 की पावर 11। ये तो फ्रीक्वेंटली यूज होते ही होते हैं। वो जो बीच में किए थे वो तुम्हारी बेटा हिम्मत है भाई। वायरस का साइज 10 की पावर -8, रेड ब्लड कार्पस्कल्स 10 की पावर -5, थिकनेस ऑफ पेपर 10 की पावर -4। ये हो गए भाई। अब नेक्स्ट है रेंज ऑफ मासेज, वेरिएशन ऑफ रेंज ऑफ मासेज। इनमें समझाने का कुछ नहीं है, ये तो आपको लर्न करने हैं, मजबूरी है आपकी। सबसे पहले हमने यहां ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट, और इस साइड में लिख दिया ऑर्डर इन पावर ऑफ 10, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ 10 इन किलोग्राम। वो जो डिस्टेंस का ऑर्डर था वो मीटर में, और ये जो मास का ऑर्डर है दैट इज इन किलोग्राम। सबसे पहले बताओ, अभी याद करवाया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन, इसका मास लर्न करना है, अभी करवाया था बेटा, और उसका ऑर्डर लिख दिया -30। इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर 10 की पावर -30। उसके बाद प्रोटॉन 1.67, 10 की पावर -27, इसका ऑर्डर 10 की पावर -27, पर ये है किनमें? किलोग्राम में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटम। न्यूक्लियस का भी यही होता है, एटम का भी, दोनों कंपेरेबल है, और एटम के भी अलग अलग है। इसलिए यूरेनियम एटम का ऑर्डर याद करना है 10 की पावर -24। ऑर्डर ऑफ मास ऑफ यूरेनियम एटम 10 की पावर -24। फोर्थ, सेल। अरे सेल भाई, जो हमारी बॉडी का सबसे छोटे से छोटा वो पार्ट है बायो में करते हुआ, 10 की पावर -10। फिफ्थ, डस्ट पार्टिकल। इनको लर्न करने में कोई बुराई नहीं भाई। सेल का -10, डस्ट पार्टिकल 10 की पावर -9, डस्ट पार्टिकल 10 की पावर -9। उससे नेक्स्ट मॉस्क्यूटो का मास, मॉस्क्यूटो मच्छर का मास 10 की पावर -1। 6 हो गए ना, 10 की पावर -1। अब आदमी का मास देखो कितना होता है नॉर्मली। 7 नंबर है ये, उसमें नंबर छोड़ दिया था हमने, 7। मास ऑफ ए पर्सन नॉर्मली 60, 70, 80, जो आपको लेना है। 80 किलोग्राम ले लिया, इसको 8.0 इंटू 10 की पावर 1 रख दिया। 8 है, 10 आ गया, तो 10 की पावर 1। सो नॉर्मली ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए मैन, ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए मैन 10 की पावर 2। नेक्स्ट में क्या करोगे?
मास ऑफ ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए कार 10 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए एलिफेंट 10 की पावर कार का 3 है 10 की पावर 4 ये सीक्वेंस में है 2 3 4 शिप ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए शिप 10 की पावर 5। अब बेटा जो प्लेन है एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट भी अलग अलग हल्के भी होते हैं हैवी भी होते हैं, इसलिए इसमें बोइंग जो है ना उसका मास मतलब एयरक्राफ्ट के मास अलग अलग भी तो है बेटा, इसलिए 10 की पावर 8 मास ऑफ एन एयरक्राफ्ट दैट इज बोइंग 10 की पावर 8। देन ऑर्डर ऑफ मास ऑफ ए, ये तो हो गए अर्थ के ऊपर जितने हो सकते थे। ऑर्डर ऑफ मास ऑफ मून, एक्चुअल वैल्यू नहीं याद करनी, बस ये याद करना है। मास ऑफ ए मून 10 की पावर 23। उससे नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून ऑर्डर ऑफ मास ऑफ अर्थ जो मैंने अभी बताया था 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये एक्चुअल वैल्यू है। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 25 आएगा ना, समझ गए ना, 10 की पावर 25 आएगा, ये 5 से ग्रेटर देन है। देन मास ऑफ सन, अरे अर्थ के बाद मास ऑफ सन ही तो लें, 10 की पावर 30। अर्थ के मास का ऑर्डर 10 की पावर 25, सन के मास का ऑर्डर 10 की पावर 30। देन मास ऑफ आवर मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है जिसे हम आकाश गंगा बोलते हैं, उसके मास का ऑर्डर 10 की पावर 42। लास्ट एस्टिमेटेड मास ऑफ होल यूनिवर्स, एस्टिमेटेड मास ऑफ होल यूनिवर्स इज 10 की पावर 55। बेटा आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इस चैप्टर में से कल मैं आपको वेरिएशन ऑफ टाइम और इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा के फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।